प्रकृति से मिली गो, पावनता से मिला गहन अर्थ, कुदरती सौंदर्य है जिसका अनूप नाम को चरितार्थ करता हुआ नवकल्पित जिला अनूपपुर, जो राजनीतिक मानचित्र पर 15 अगस्त 2003 में अस्तित्व में आया। सतपुड़ा श्रृंखला के मैकल पहाड़ का इलाका घने जंगल से घिरा ऐसा लगता है मानो त्रिवेणी सी 3 नदियों को एक हरा आंचल मिला हो, जहाँ बहुत ही सुंदर एवं पवित्र स्थान अमरकंटक न सिर्फ नर्मदा नदी का बल्कि सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम स्थल है। नर्मदा के विभिन्न जलप्रपात अनूपपुर जिले की नैसर्गिक पहचान है। साथ ही सावन के पावन मास में बारिश की मन मोहती फुहारों से फूल, पेड़, पत्ती, रास्ते क्या हर चीज ऐसे खिल जाती है मानो बारिश के बीच ही बाहर आ गई हो। उस पर ओम नमः शिवाय की गूंज जब कोने कोने से कानों में पड़ती है तो सारा वातावरण श्रद्धामय हो जाता है। कांवड़ यात्रा की भक्ति और भक्तों के साथ आदिवासियों का रेला अद्भुत अलौकिक लगता है। इतना सहज है अनूपपुर, सादगी ही इसकी पहचान है। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कुदरत ने अनूपपुर को विरासत में काफी कुछ दिया, लेकिन साल 2003 तक अनूपपुर नाउम्मीदी के काले बादलों से घिरा रहा। 20 साल पहले यहाँ कुछ नहीं रहा था। पहले हम लोगों का गांव इतना धसन में चलते थे सर, कीचड़े कीचड़ पूरा। आग बहुत गरीबी रही थी, पत्ता टोटो दीत रही। सड़कें नहीं थी तो वो पानी भरे रहते रहे, गाड़ियां तो चलती रही, चलते नहीं बनता था। 6.80% के छोटे आंकड़े पर हाँपती हुई औद्योगिक विकास दर, न घरों में बिजली, न स्कूल, न पढ़ाई, न लिखाई, और न ही थी 2 वक्त की रोटी, न दवा, न इलाज। साधारण अस्पताल भी 200 किलोमीटर दूर था। जनजाति समुदाय मुख्य धारा से कटा बटा जीवन काट रहा था। सड़कों के नाम पर थे सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे, हाथ में था केवल आंख की अंधी पिछली सरकार के कुशासन का अंधकार। पुरानी सरकार में जो था वो आपको सबको मालूम है, और कितनी खराब व्यवस्था थी कि केवल गड्ढे थे, सड़क नहीं था। 20 साल पहले यहाँ तो विद्युत की व्यवस्था कम थी, सड़कों का हाल ही नहीं था, चिकित्सा कोई सुविधा नहीं थी, यात्रियों के पर्यटन के लिए रुकने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। आखिर दुर्भाग्य की लंबी रात ढली। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में ऐसे सूर्य का उदय हुआ जो अनूपपुर के लिए सौभाग्य लेकर आया। भारत माता की, नर्मदा मैया की, अनूपपुर जिले की जनता की। अनूपपुर का भाग्य जागा, प्रकृति भी मुस्कुराई। मिला प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का कुशल संरक्षण और मार्गदर्शन। अमरकंटक की प्राकृतिक सुंदरता में लग रहे 4 चांद, पर्यटन स्थल हो रहे इतने व्यवस्थित कि हर पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लेकर जाता है। नर्मदा नदी के आसपास एक से बढ़कर एक सुंदर घाटों के निर्माण से मन प्रफुल्लित हो जाता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म के टूरिज्म हाउस भी इतने सुसज्जित और सारी सुविधाओं से आकर्षक बन गए कि यहाँ बिताया एक एक पल जिंदगी की अनमोल यादों का खजाना बन रहा है। हर दिल में खुशियों के सितारे जगमगा रहे हैं। पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। एमपी गवर्नमेंट का काम बहुत प्रोग्रेसिव है, टूरिज्म पे बहुत ख्याल रखा जा रहा है। शिवराज जी जो काम करते हैं यहाँ वो बहुत अच्छा काम है। मतलब उन्होंने तो हर महिला को स्ट्रॉन्ग किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि महिलाएं ताकतवर बनी हैं, अपने आप में आज निकली हैं आके। तो शिवराज सिंह का तो हेड्स ऑफ है, दिल से सलाम करती हूँ मैं उन्हें। 5000 लाख रुपए के बजट वाले अमरकंटक विकास प्रसाद प्रोजेक्ट में 2,50,000 पर्यटकों के आने से 3,000 लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। ये होम स्टे जो बना रहे हैं, इसमें आएंगे पर्यटक लोग, वो रुकेंगे तो हमें बाहर जाने के लिए नहीं पड़ेगा, यही हमें लाभ मिलेगा। शानदार सड़कें अनूपपुर विकास की गाथा बताती हैं। सड़कों ने गांवों को शहर से जोड़ा, शहर को महानगरों से जोड़ा, जिससे लोगों की आर्थिक संपन्नता बढ़ी और तेजी से विकास की ओर अग्रसर हुआ है। नहीं, आज तो गांव में भी हर एक जगह सड़क बनी हुई है। मतलब जहां 1-1.5 घंटा लगने वाला था, वहां ज्यादा 30 मिनट में आदमी पहुंच जाता है। 2003 में सड़कों का बजट निल हुआ करता था।
जो 2023 में सड़कों का बजट बढ़कर 25,950.96 करोड़ हो गया। कभी टूटे फूटे गड्ढों में सड़क में गड्ढा 60,000 किलोमीटर रोड थे, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा बनाई है। एक जिला एक उत्पाद के तहत कोदो कुटकी। मेरी बहनाओ, मेरा दृढ़ निश्चय है, तुम्हारी आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा तुम्हारे साथ मिलके, 10,000 रुपया महीना। 2013 में मैं समूह में जुड़ी थी। समूह में न जुड़ने के पहले मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। अभी हमारी ये बेकरी यूनिट है, बेकरी यूनिट में जो दीदियाँ हैं उनकी अभी हम लोग की शुरुआत है। बेकरी यूनिट जब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उसके हिसाब से फिर हमारी आय बढ़ती जाएगी, तो हम लोग दीदी को ज़्यादा देंगे। अभी महीने की हमारी दीदियों को 6,000 रुपये मिलती है। अब जैसे बढ़ती जाएगी तो 4-6 महीना साल भर के बाद उन लोगों की आय 10,000 तक ले जा सकेंगे। खनिज संपदा में कोयले के उत्पादन में भी बढ़त आ रही है। जो आज से 20 साल पहले का माहौल था वो बहुत मतलब पुअर कंडीशन में था। यहाँ पर इनकम का कोई साधन नहीं था। जब से हमारी माइंस खुली तब से यहाँ पैसे का आवागमन हुआ। यहाँ लोग नौकरी किए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा लिए। जमुना कुतमा क्षेत्र में कोयला खदानें होने से देश की ऊर्जा पूर्ति में हम योगदान दे रहे हैं, बल्कि हम 1504 रोजगार प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। तो 20 साल पूर्व और अगर आज के अनूपपुर जिले में तुलना करें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। रोजगार तो एक ACCL तो रोजगार उपलब्ध करा ही रहा है, इसके साथ अनूपपुर जिले में एक मोजरवेयर इंडस्ट्री भी आई हुई है, उसमें भी लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। 2003 में बिजली की उत्पादन क्षमता 320 मेगावाट होती थी, जो 2023 में बढ़कर 1,410 मेगावाट हो गई। 8,000 करोड़ बजट के हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट तापीय विद्युत प्लांट से लोगों को मिला लाभ और रोजगार भी। 938 लाख रुपए के बजट वाले कदम टोला इंडस्ट्रियल क्लस्टर से अनूपपुर क्षेत्र में हर माह कर्मचारियों को मिल रही है 10,000 रुपए की मासिक आय। यहाँ मेरे काम करते हुए 3 महीने हुआ है अभी। इसमें फेंसिंग जाली बनती है, बारबेट और कील बनते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे 8 वर्कर काम करते हैं और मेरी सैलरी 25,000 रुपये है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कृषि उत्पादन जो 2003 में 108.35 मैट्रिक टन था, जो कि 2023 में 10,038 मैट्रिक टन हो गया। किसान निधि जो किसानों को पैसा मिल रहा है वो भी मिल रहा है, और एक गांव में लगभग किसानों के पास 4-5 ट्रैक्टर होंगे। 2003 में स्वास्थ्य की स्थिति में 194 अस्पताल हुआ करते थे, जो बढ़कर 2023 में 960 हो गए। 1,729 लाख रुपए के बजट से बन रहा है जिला अस्पताल, जिससे 7 लाख लोगों को मिला है लाभ। 2024 तक सिकल सेल एनीमिया के लिए उपचार केंद्र खोले जाएंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चे उनके पापा जी, उनको सिकल सेल है लड़के। यहाँ से अनेकों प्रकार की सुविधा मिलती है हम लोगों को, जैसे ब्लड बैंक में ब्लड मिल जाती है। आयुष्मान कार्ड से जो सुविधा है वो भी उपलब्ध हो जाता है यहाँ से। अगर हम ये इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं तो इतना खर्चा नहीं हो पाएगा, कम से कम 10-5 हज़ार तो लग ही जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं हो पाती तो बच्चे को तो जान ही चली जाएगी। सरकार के लिए धन्यवाद, थैंक यू। साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए अब 1,149 आंगनवाड़ी, 156 निजी अस्पताल, 1,016 आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी हो गई है। आंगनबाड़ी माध्यम है बच्चों को स्वस्थ रखने का, सुशिक्षित करने का, उनको बेहतर संस्कार देने का, उनकी बेहतर ग्रोथ का। 20 साल पहले तुम देखा घर में प्रसव होत रही से, गर्भवती महिला का जान चले जात रहा, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ तक कोनो सुविधा नहीं रहा। अब ये स्वास्थ्य विभाग हो जाने के वजह से महिलाओं को हम ले जा पा रहे हैं, उनकी जांच कर पा रहे हैं। एनम जांच करती है, उसके माध्यम से हॉस्पिटल तक पहुंचती हैं, कोई महिलाओं को दिक्कत नहीं होती है। आज सब लाभ मिलत है। CM राइज स्कूल, एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 38 करोड़ 40 करोड़ की, प्राइवेट से अच्छी, पर उन स्कूलों में लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान होगा और स्मार्ट क्लास होगी, ताकि दिल्ली मुंबई में भी कोई बैठ के पढ़ाए तो बच्चे क्लास में ही बैठ के पढ़ ले। 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव बच्चे जाते हैं तो साइकिल के 4,500 रुपया भी डलवाए हैं मैंने। 8वीं पास करके 9वीं में जाए उनको भी 4,500 रुपया, 25,000 रुपया लैपटॉप के, और 12वीं में
जो बच्चे अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं अपने अपने गांव में 12वीं में, उनमें बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाने वाला हूँ। शिवराज जी के नेतृत्व में शिक्षा में क्रांति आई, जिससे बच्चे सफलताओं के आसमान छू रहे हैं। पहले मैं 8th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, जिसमें फीस हमारी काफ़ी ज़्यादा लगती थी और इतनी फैसिलिटीज़ हमें वहाँ अवेलेबल नहीं होती थी। और यहाँ जब से CM राइज में हम लोग आए हैं, एडमिशन हुआ है हमारा 3 इयर्स हो गए, तो उसमें वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ फैसिलिटीज़ हमें ज़्यादा मिलती है और फीस भी पे नहीं करना पड़ता है। शिक्षा में गजब बदलाव, 553 प्राथमिक, 43 माध्यमिक, 72 उच्चतर स्कूल और 184 ITI, 21 पॉलिटेक्निक भी तैयार हो गए। मैं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का लाभार्थी हूँ। मैं अपने प्रिय मामा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छी योजना हम लोग को प्रोवाइड करवाई और वो गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए गरीबों के साथ हैं। 2003 में जनजाति का कुल बजट नील हुआ करता था, जो 2023 में बढ़कर 347.88 करोड़ हो गया। आदिवासी क्षेत्र में बहुत विकास हुई। प्रधानमंत्री योजना आई, घर बना के देता है। अम्मा है जो जितना डेकी लड़का है पहले सब 1,000 रुपया देता है और उकर से बहुत खुश भी हैं, बहुत खुश हैं उकर से। प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2011 में 31,452 रुपए प्रति वर्ष थी, वो अब 2023 में बढ़कर 68,607 रुपए प्रति वर्ष हो गई। वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी सरकार युद्ध स्तर पर डटी हुई है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना देश में आदर्श स्थापित कर रही है। 20 साल के सौभाग्यशाली सालों में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी जो 2007 में 979 थी, 2023 में बढ़कर 46,669 हो गई। भैया जी हमारे बहुत अच्छे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। सब व्यवस्था मतलब कि बहनों के लिए, बच्चियों के लिए पूरा सब कुछ किए हैं। इनकी मतलब पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था आगे से बना दिए हैं। इनको जब पढ़ने लगेंगी तो पैसा इनकी खुद के खर्च के लिए पढ़ाई का पूरा हो जाएगा और जब ये 18 साल की हो जाएंगी तो इनके शादी विवाह के खर्च भी पूरा मिलेगा। बच्चियों के लिए जो लाडली लक्ष्मी के हैं उनके लिए भैया जी का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहन मुझे मिली कल झाबुआ में, उसने कहा मामा भैया मैं तो केले का ठेला लगा रही हूँ, 1,000 रुपया मुझे मिल गए। एक ने सिलाई मशीन खरीद ली, कपड़ा सीने का काम कर रही है। कई बहनों ने अपने काम धंधे शुरू कर दिए, उनकी जिंदगी बदल गई। मोदी जी जल जीवन मिशन शुरू किया, हम उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और आज मेरी बहनों हमारे गांव में हम पाइपलाइन बिछाएंगे, घर में टोटी वाला नल लगाएंगे, गांव-गांव में बड़ी-बड़ी टंकियां बन रही है। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी घर के अंदर ही आएगा। बहुत दूर से पानी लाती थी, वो 2 किलोमीटर से बहुत घाट में चढ़ने का पड़ता था। अब घर में नल जल योजना आ गया तो हम घर में पानी भरते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार जैसी कई लाभकारी योजनाएं अनूपपुर के विकास के लिए चला रही है सरकार। अरे हम जब से जाने तब से मट्टी के घर था हमारा। कहूँ खद्दर छा लेत रहे, कहूँ खपरा छावन, तिरपाल तानन वर्षा के दिन में। अब घर लेने का कहो बढ़िया दई समार गरीबी ले दूर करी। भाई खुशी बहुत है, कच्चे दिन में गए बाहर आए के बढ़िया सुख हमारा था। नहीं पानी आ गए बिल्कुल, घर दूरा में चूहे ऊपर से बूंदी पड़े रहा न, तो पक्का मकान मारा था। नहीं बोलो पूरा हो गया सपना हमारा। 3,058 लाख रुपए के बजट से बन रहा है अनूपपुर रेलवे ओवरब्रिज। ब्रिज बनने से बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, जैसे हॉस्पिटल है, कॉलेज है और आपके तहसील है। लोगों को आने जाने की सुविधा मिल जाएगी। ट्रैफिक से जाम जो 2-2 घंटे आदमी जाम में लगता था, इससे निजात मिल जाएगी। यानी कुल मिला के सकल घरेलू उत्पाद जो 2011-12 में महज 2,67,901 था, 2021-22 में बढ़ के 9,48,001 हो गया। बदल रही है अनूपपुर की तस्वीर, बढ़ रहा है यकीन। जिले का आगामी विजन आने वाले समय में अर्थव्यवस्था होगी और भी मजबूत। बेहतर स्वास्थ्य के लिए कोयला खदानों से जुड़ी बस्तियों में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों का गठन किया जा रहा है।
बेहतर शिक्षा के लिए 2025 तक कॉलेजों में उच्च शिक्षा के कोर्स चलाए जाएंगे। कुशल गवर्नेंस की मिसाल देते हुए अमरकंटक के नजदीक औषधीय और सुगंधित नस्लों वाले वन का संरक्षण और प्रोत्साहन। अमरकंटक की माई की बगिया को एक संपूर्ण बॉटनिकल गार्डन में बदलने की योजना बनाई गई है। अमरकंटक के आसपास सैटेलाइट सिटी की स्थापना, ताकि जीवनदायिनी नर्मदा का उद्गम स्थल दबाव मुक्त रहे। बेहतरीन और दमदार बुनियादी ढांचा। अनूपपुर अमरकंटक 4 लेन हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। अनूपपुर के समग्र विकास के लिए हर संभव मदद और सेवा में अग्रणी रहने के लिए कल, आज, कल तत्पर है प्रदेश की शिवराज सरकार।